गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो। एक्चुअली पूरी इकोनॉमी की अगर समझ आपको विकसित करनी है तो उसके लिए सर्कुलर फ्लो बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि डिफरेंट सेक्टर कैसे इंटरडिपेंडेंट है। ये आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं डिफरेंट सेक्टर एक दूसरे पे। अगर नहीं क्लियर है किसी को तो वो बता सकता है। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ सेक्टर्स, एक दूसरे पे सेक्टर कैसे डिपेंडेंट है। एक की डिमांड दूसरे की सप्लाई होती है और दूसरे की डिमांड पहले की सप्लाई होती है। ठीक है, कौन बताएगा कि हाउस होल्ड किस चीज की डिमांड करता है? हाउस होल्ड किस चीज की डिमांड करता है? क्विक बताओ सचिन, प्रिंस। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है कौन? हाउस होल्ड। इसकी सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। इनकी सप्लाई प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर किस चीज की डिमांड करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। और उसकी सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड। इससे ये क्लियर हो गया कि इंटरडिपेंडेंट है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम उसी इंटरडिपेंडेंसी को कुछ फिजिक्स और कुछ बायो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सर्कुलर फ्लो काम करता है इकोनॉमी में। ठीक, हम सभी ह्यूमन बॉडी है तो हमारे पास हार्ट है, हृदय। हमारे शरीर में कितना ब्लड है? अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है? नियर अबाउट कोई बता सकता है? कितना कितना है? नियर अबाउट बॉडी वेट के कंपैरिजन में होता है। जो बॉडी वेट हमारा उसका लगभग 10% ब्लड होता है। तो एक एडल्ट नियर अबाउट 50 टू 60 केजी, तो 6 लीटर के आसपास का ब्लड माना जाता है एक जो स्वस्थ शरीर है उसमें। ठीक, अब ये बताओ कि हार्ट जो हमारा हृदय है कितना लीटर प्यूरिफाई करता है पर डे? एक दिन में हृदय कितने लीटर प्यूरिफाई करता है? लगभग 2000 लीटर। लगभग 2000 लीटर। शरीर में ब्लड है केवल 6 लीटर, लेकिन हमारा हार्ट जो उसको प्यूरिफाई करता है वो 2000 लीटर कर जाता है। और यही केस चलता है किडनी के साथ भी। किडनी लगभग 200 लीटर प्यूरिफाई करती है। उनका डिफरेंट सेक्टर कभी बायोलॉजी में पढ़ा, आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा कि प्यूरिफाई हार्ट किस चीज को प्यूरिफाई करता है। चलो सुनी लो। हार्ट ऑक्सीजन पंप करके उसको ऑक्सीजनेट करता है ब्लड को, और जो हमारी किडनी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेस्टेज है, अमोनिया वगैरह, उनको बाहर निकालता है ब्लड से। हार्ट पंप करता है ऑक्सीजन ब्लड में, किडनी जो ब्लड है उसमें से जो हानिकारक तत्व पदार्थ हैं, अमोनिया वगैरह, उनको बाहर कर देता है। दोनों प्यूरिफायर का काम करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कितना ब्लड है? केवल 6 लीटर। लेकिन वो देखो कितना पंप कर जाते हैं। हार्ट कर रहा है 2000 लीटर, किडनी कर रहा है 200 लीटर। अब उसी को एक थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश हम करते हैं। ये दो पात्र हैं, कह सकते हो दो। ये 100 लीटर का है, ये भी 100 लीटर का, दोनों बराबर है। इनको मिला के 100 लीटर है। ठीक है, ओके। अगर यहां पर एक पंप लगा हो, पंप हमने ऑन किया, पानी इधर से इधर जाना शुरू करेगा। जब ये पूरा पंप खाली हो जाएगा, जब ये पूरा पंप खाली हो जाएगा, अब ये टैप बंद है, अब ये टैप बंद है, तो पानी इधर बढ़ना शुरू करेगा। ये पूरा खाली हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। यहां से कितना लीटर, ये हमने एक पानी मेजरमेंट करने का एक यंत्र लगा रखा, तो कितना लीटर पानी यहां से आ गया? 100 लीटर। कोई कंफ्यूजन? 100 लीटर पानी इधर गया। अब हमने इसको लॉक कर दिया। ये दूसरा पंप है, हमने इसको चलाया, फिर से पानी इधर भरने लगा। यहां पे हमने 1 मीटर लगा रखा है। जब ये खाली हो जाएगा
इधर से कितना पानी आया, 100 लीटर। ये एक सर्कुलर फ्लो है। ऐसी ही सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में भी चलती रहती है। ये रहा हाउस होल्ड सेक्टर, ये रहा प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर उसकी सप्लाई करता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में सप्लाई करता है, लेकिन इसके बदले में उसको पैसों के रूप में कुछ मिलता है। मान लेते हैं ये 100 रुपए के बराबर की इसने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी, तो 100 रुपए हाउस होल्ड से निकल के प्रोड्यूसर के पास आता है। अगर प्रोड्यूसर ने कहीं कोई लीकेज नहीं किया तो वो 100 रुपए किस में बटेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने दिया था उसी के बदले में फैक्टर ऑफ पेमेंट के रूप में वो 100 रुपए मिल जाएंगे हाउस होल्ड को। ये ही सिचुएशन इकोनॉमी में चलती है। अब ये जितनी बार ये सर्कुलेट होगा, अच्छा अभी देख लो, ये पहला एक साइकिल था, तो फर्स्ट साइकिल में केवल 100 लीटर हुआ। जो फर्स्ट साइकिल था उसमें 100 लीटर गया। अब एक साइकिल और करो इसको, सेकंड साइकिल। ऐसे अगर साइकिल बढ़ाते चले जाओ तो जितनी ज्यादा साइकिल जितनी तेजी से चलेगा उतना ही तो पानी या मनी सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में। इसी को बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। और किसी देश का विकास भी इसी पे डिपेंड करता है कि वहां पर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में जो इंटरचेंज हो रहा है वो कितनी तेजी से हो रहा है। तुम में से जब भी कोई बिजनेसमैन बनेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट लगा के बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, छोटा अमाउंट लगाकर ही बिजनेस करो, बस तुम्हारा टर्नओवर बहुत तेजी से होना चाहिए। 100 रुपए का बिजनेस करो और एक महीने में उन 100 रुपए से 200 टाइम्स सामान खरीद के बेच डालो, तो कितने पैसे तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा टर्नओवर कितना हुआ। 100 रुपए का तुमने सामान खरीदा, इसको 200 बार बेचा, मतलब पहली बार बेचा 200 रुपए आए, फिर से बेचा, फिर से 100 रुपए आए, फिर खरीद के फिर से बेचा, तो टोटल कितना हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 10,000 रुपए लगा के बिजनेस किया और पूरे एक महीने में एक ही बार उसको टर्न कर पाया, किसी ने 10,000 रुपए का बिजनेस शुरू किया लेकिन एक ही बार वो पूरी साइकिल कर पाया पूरे मंथ में, इन अ मंथ, तो उसका टर्नओवर कितना हुआ। तो बिजनेस करना का इसको बेहतर पड़ा पहले वाले को। यही तुम लोगों की जिंदगी में भी है। ठीक, दूसरी चीज क्लियर है। इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंसी है, उस इंटरडिपेंडेंसी में पैसे भले ही कम होते हैं लेकिन चूंकि उनका बार बार प्रयोग होता रहता है तो पूरी इकोनॉमी में मनी ज्यादा दिखता है, मनी सप्लाई ज्यादा दिखती है। यहाँ 100 लीटर ही पानी था ना, 4 साइकिल अगर हम चला दिए तो कितना मिल जाता है, 400 लीटर मिल जाता है। जैसे हमारी बॉडी में, पहले एग्जांपल दिया मैंने हार्ट का, खून 6 लीटर ही है लेकिन हार्ट से पास होने वाला 2000 लीटर है और किडनी से 200 लीटर। क्लियर है। अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इफ, जब ये पहला साइकिल चल रहा था, पानी पूरा भर गया, ठीक है, ये मान लेते हैं हाउस होल्ड है, ये मान लेते हैं हाउस होल्ड है, इसमें से 10 रुपए निकल गए। पहली साइकिल में 100 रुपए आया ना फैक्टर ऑफ पेमेंट के रूप में, 10 रुपए यहां से निकाल दो, यहां कितने लीटर पानी बचेगा, 90। फिर से पंप स्टार्ट किया, इधर कितना लीटर पानी आएगा, 90। तो ये क्या हुआ, लीक हो गया ना। हाउस होल्ड ने यहां क्या किया, बेसिकली जो पैसे उसने कमाए थे गुड्स एंड सर्विसेज पर पूरा खर्च करने के बजाय, 100 का 100 रुपया गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करने के बजाय 10 रुपए उसने बचाकर बैंक में डाल दिए। तो ये होगी सेविंग। हाउस होल्ड की सेविंग इज इक्वल टू क्या है, लीकेज है, इकोनॉमी से 10 रुपए लीक हो गया। ठीक है, ये बैंक में गया,
प्रोड्यूसर सेक्टर गया, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये गया बैंक में और लोन के रूप में यही 10 रुपए ले आकर यहां से इंजेक्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर से 90 प्लस 10 100, तो ये हो गया फिर से 100 रुपए हो गए इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या है? इंजेक्शन। ओके, तभी इसी तरीके से इकोनॉमी, एक तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इफ सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तब जाकर इकोनॉमी होती है इक्विलिब्रियम में। वो ऐसे ही है, 100 यहां से चला था, 10 निकल गया तो 90 ही गया, अभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। लीक होने के बाद ये जो सेविंग है, अगर ये इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए तब हम कहते हैं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? कोई परेशानी? हार्ट वाला जो है फैक्ट है, वो फन फैक्ट के रूप में याद रखना। 6 लीटर ब्लड है हमारे शरीर में, लेकिन हार्ट पूरे दिन में 2000 लीटर उसको प्यूरिफाई कर देता है, और किडनी 200 लीटर। डन।